जय श्री राम, जय बाबा साहब। मैं विक्रम कुमार बागड़े, राष्ट्र धर्म समाज का एक छोटा सा सेवक। आप सभी को पता होगा 14 अप्रैल 2022 को हमारी सनातनी बाल सभा का आखिरी दिन था और उस दिन मैंने कहा था कि हम एक ऐसी यात्रा शुरू कर रहे हैं जिसमें मैं आपके सामने जो मेरी समाज के लोग हैं वो किस तरीके से रहते हैं, उनके मन में सनातन के प्रति कितनी नफरत है या कितना सम्मान है, वो सब मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। पिछले कुछ दिनों से मैं कुछ आदिवासी जगहों पर घूम रहा था, गाँवों में घूम रहा था, तो मैंने वहाँ पर जो वास्तविक स्थिति है वो ये देखिए कि वहाँ पर सारी सरकार की सुविधाएं हैं। मैं किसी सरकार को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस सरकार की तरफ से भी उनको बहुत सारी सुविधाएं जो थी वो दी गई थी, भाजपा सरकार की तरफ से भी बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं। लेकिन हकीकत और वास्तविकता यह है कि वो जो आदिवासी हैं उनके अंदर इतना विकास नहीं हुआ है, उनकी बुद्धि में इतना विकास नहीं हुआ कि वो उन सारी सुविधाओं का लाभ ले सकें। और ये जिम्मेदारी मैं हमेशा से बोलता हुआ आया हूँ, किसी और की नहीं है, उन्हीं के समाज की, उन्हीं के लोगों की है जो पढ़े लिखे हैं, जो उनके नाम पे स्वयं घोषित नेता बने बैठे हुए हैं और वो कहते हैं कि हम उनके हक की बात करते हैं, हम उनके अधिकार की बात करते हैं, लेकिन वो वहाँ नहीं पहुँचते। उनको ये नहीं बताते कि किस तरीके से आपको ये हक लेना चाहिए, किस तरीके से आपको शिक्षा का लाभ लेना चाहिए। ये सारे लोग कब पहुंचते हैं? ये तब पहुंचते हैं जब किसी आदिवासी के ऊपर कुछ गलत हो जाता है, किसी दलित के ऊपर कुछ गलत हो जाता है, तब ये एक व्यक्ति के लिए लड़ाई लड़ते हैं, एक व्यक्ति के लिए सड़क जाम कर देते हैं, तब ये दंगे कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं और उस एक व्यक्ति को न्याय भी मिलता है सरकार की तरफ से, बहुत सारी चीज़ें उसको सुविधा भी मिलती है। लेकिन बाकी समाज का क्या होगा? क्या बाकी समाज को भी अपने घर में हादसा होने का इंतजार करना पड़ेगा कि हमारे घर में कोई हादसा होगा तब जाके हमारे नेता को नींद से जगेगा या हमें हक दिलाएगा? सोचने वाली बात है कि अगर एक व्यक्ति के साथ हादसा हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो सारे लोग आ जाते हैं। लेकिन जो पूरा का पूरा समाज है, जो आज अशिक्षित है, जो आज मूलभूत अधिकारों के लिए लड़ रहा है, उसको उनके अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं, तमाम तरीके की चीज़ें हो रही है, उनके अंदर इतना विकास नहीं हो पाया, वो शिक्षा के महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो नहीं हो पा रही है उनके बीच में। तो ये जिम्मेदारी आदिवासी और दलित नेताओं की बनती है या उन सामाजिक संगठनों की बनती है जो उनके नाम पर चल रहे हैं, लेकिन ये सब नहीं कर पाते। आज मेरी यात्रा शुरू की है, 7 दिन हो गए हैं। मैं आपके सामने कोई वीडियो या पोस्ट नहीं कर पाया। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जहाँ पर मैं रह रहा हूँ, एक तो लोगों के बीच में जाना, फिर उसके बाद वहाँ पर उनके बीच में बैठ के मोबाइल चलाना, ये बहुत ज़्यादा गलत होता है कि हम उनके बीच में बैठे हैं, वो हमें अपना पूरा समय दे रहे हैं, अपना पूरा समर्पण दे रहे हैं, तो मैं भी उनको उतना ही समय दूँ, उतना ही समर्पण दूँ। साथ ही मेरे पास कोई इतना टीम नहीं है कि मेरे साथ चल सके, मैं नहीं। और हम ये प्रयास करते हैं कि आपके सामने जितना हो उतना शुद्ध तरीके से जो सच्चाई वो रख सके। मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी, लेकिन उनकी भाषा, उनकी शर्म, वो बोलते कि हम नहीं करेंगे ये। मैंने उनको फिर ज़्यादा ये भी नहीं कहा कि चलो, फोर्स भी नहीं किया कि चलो आप आओ। लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूँ, आप इससे भली भांति परिचित होंगे कि आज वास्तविकता है, और ये सिर्फ 1-2 जगह की नहीं, पूरे भारत की है, कि बहुत सारे लोगों को उनके अधिकार तक पता नहीं है और उनके अधिकारों का कोई और व्यक्ति जो उन्हीं की समाज से आता है वो उनका यूज़ कर रहा है, वो उनका हनन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें उनको ये सच्चाई बताना होगी कि आज तुम्हारे दुश्मन कोई क्षत्रिय नहीं है, आज तुम्हारे दुश्मन कोई ब्राह्मण नहीं है, आज तुम्हारे दुश्मन कोई वैश्य नहीं है। अगर आज आपके सबसे बड़े कोई दुश्मन है तो या तो आप स्वयं हैं या फिर आपको जो मूर्ख बनाकर आपके समाज के लोग आपका यूज़ कर रहे हैं वो हैं। तो ये आपको समझना होगा और उन लोगों को समझाना होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, जितने भी आदिवासी दलित समाज के लोग इधर उधर रहते हैं, आप बोलते हैं कि ये 2 बोरी गेहूं के लिए धर्म बदल देते हैं, ये कर देते हैं, उनके ऊपर ब्लेम लगाते हैं, ये सारी चीज़ें होती है कि हम इनके पास क्यों नहीं जा सकते, क्या 2 बोरी चावल हम नहीं दे सकते, क्या हम इनके पास नहीं जा सकते। मैं मेरी ही नहीं कह रहा हूँ, मेरी सनातनी बाल सभा में जो भी लोग सपोर्ट करते हैं मैं उनसे बार बार कहता हूँ, मुझे तो आप वस्तुओं के रूप में दीजिए, आप पुस्तकों के रूप में दीजिए, मैं मेरा जितना हो सकेगा करूँगा और अभी तक करता आया हुआ हूँ। और इनके बीच में जितने भी कार्यक्रम करता हूँ वो आप सभी सनातनियों की वजह से करता हूँ और आपकी बदौलत मेरे आसपास जितने भी इलाके में उनको इस धर्मांतरण के जहर से, इस नफरत के जहर से बचा के रख पा रहा हूँ। उन बच्चों के अंदर आज हमने इतना संस्कार डाल दिए हैं कि वो जय श्री राम, अगर कोई अतिथि जाता है उनके वहाँ पर वो जय श्री राम बोलते हैं, जय बाबा साहब बोलते हैं। मैंने उनको हर व्यक्ति के बारे में अच्छा बताया, किसी भी व्यक्ति के बारे में गलत नहीं बताया है। और आज मेरा यही सबसे बड़ा सपना है कि मैं ऐसी और 10 जगह 20 जगह बाल सभा शुरू करूं। और आज इसी वजह से मैं लोगों के बीच में जा रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं कि मैं कहीं ना कहीं एक बेस तैयार कर सकूं, ताकि आने वाले 1 महीने 2 महीने के बाद यहाँ पर भी वो सारी शुरुआत मैं कर सकूं। बहुत सारे लोग होते हैं जो विरोध करते हैं, जो उनका पूरी तरीके से माइंड जो है वो नफरती बन चुका है, कन्वर्जन हो चुका है एक तरीके से। उनके नाम भले हिंदू है लेकिन वो इतने नफरती हैं कि वो अगर हम उनसे ज़्यादा धर्म के बारे में बात करें, बहस करें, तो वो हमें मरने मारने पर उतर आए। ये वास्तविकता है। तो मैं ये सारी चीज़ों का ध्यान रख रहा हूँ और मैं किस तरीके से इस सफ़र पे निकला हूँ, इस यात्रा पे निकला हूँ, मैं जानता हूँ। जो करना है वो मैं करूँगा और आज से नहीं, 5 सालों से करता हुआ आ रहा हूँ और बिना किसी भय के, बिना किसी चिंता के करता हुआ आ रहा हूँ। मेरा जो कुछ भी है मैंने समर्पण कर दिया है। जो होगा इस राष्ट्र के लिए, इस धर्म के लिए मेरा एक योगदान होगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं।
आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आपने शायद सुना होगा महाराष्ट्र के पालघर और गढ़चिरौली में जिस तरीके से आदिवासियों का कन्वर्जन हो चुका है। आप वहाँ जाकर जय श्री राम नहीं बोल सकते, वहाँ जाकर धर्म के बारे में बात नहीं कर सकते। लिंचिंग हुई थी, जिस तरीके से साधुओं को मारा गया था महाराष्ट्र में पालघर में, वो अभी हाल ही में 2-3 सालों पहले की बात है। सिर्फ उन्होंने भगवा वस्त्र पहन रखे थे, उनका कपड़ा जो है वो ये दर्शाता था कि वो हिंदू हैं। इस वजह से एक भीड़ ने उनको मार डाला, और वो भीड़ में कोई मुस्लिम नहीं थे, वो सब वहाँ के जो कन्वर्जन हिंदू थे, आदिवासी थे, वो लोग थे। तो ये नफरत महाराष्ट्र की गढ़चिरौली, पालघर और बहुत सारी जगहों पर फैल रही है। हमें इसको रोकना है, मेरी यात्रा का यही मकसद है। और दूसरा सबसे बड़ा निवेदन ये है कि आने वाले समय में 1-2 दिनों में या 4-5 दिनों में, क्योंकि मैं कहीं पर भी रहता हूँ तो वहाँ से करंट वीडियो पोस्ट नहीं करता हूँ, वहाँ से निकलने के बाद वीडियो पोस्ट करता हूँ। इसकी एक वजह है और वो आप समझ रहे होंगे। तो मैं महाराष्ट्र में अभी आऊँगा, गढ़चिरौली, पालघर, मुंबई, कहीं पर भी। तो अगर आप महाराष्ट्र से हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे मिलूं या आपकी बातें मैं लोगों के सामने रखूं, या आप मेरी किसी भी तरीके से सहायता करना चाहते हैं, या कुछ भी आप समर्पण देना चाहते हैं किसी भी तरीके का, तो ये मेरी जानकारी है, ये मेरे नंबर है। आप मुझे कॉल करें, अपना एड्रेस भेजें, जो कुछ भी है वो करें, क्योंकि ये यात्रा आपके सहयोग के बिना, आपके समर्पण के बिना अधूरी है। धन्यवाद। जय श्री राम।